ओके, सो हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोगों में से मुझे मैसेज किया कुछ लोगों ने कि उन्हें मालूम है कुछ को और कुछ को नहीं मालूम, या हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हों जिन्होंने पहले मेटा एड्स के बारे में सुना हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से शुरू कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट आई एम शबीना अंसारी। ओके, आई एम बेसिकली मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कि अभी बीसीए कर रही हूँ जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से। बट आई एम पैशनेट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, और मैं लगभग 2 साल से डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मैंने 1 ईयर एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के साथ वर्क किया है, और अभी मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। मैं मेटा एड सेटअप भी करती हूँ लोगों के, और इंडिविजुअल्स एंड बिज़नेसेस के, और उसके साथ-साथ मैं सिखाती भी हूँ। इससे पहले भी मेरे कुछ स्टूडेंट ने सीखा हुआ है। हो सकता है कि आप लोगों में से भी कुछ कोई ऐसा हो जो पिछले ग्रुप में या पिछले सेशंस में हमारे साथ थे। सो व्हाटएवर, बेसिकली मेरा जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि मैं अपनी खुद की एक ऐसी अकेडमी, क्योंकि ऑलरेडी मेरी है, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको मालूम होगा कि ऑलरेडी अकेडमी मेरी है, पर वहाँ पे हम लोग कुछ दूसरे कोर्सेज कर रहे हैं, लाइक ठीक है, इस्लामिक कोर्सेज। बट अभी हम उसको चाह रहे हैं कि हम डिजिटलाइजेशन कर दें, या हम इस तरह के कोर्सेज उसमें लेके आएँ जिसमें स्टूडेंट्स ना सिर्फ सीखें, लर्न हो, बल्कि उनके लिए कुछ अर्निंग के लिए भी ज़रिया बने। क्योंकि अभी हमने देखा है कि जो अर्निंग होती है, एक बेसिक अर्निंग जो होती है, यानी कि हर इंसान कमाना चाहता है, जो कि उसकी बेसिक ज़रूरत है। हर इंसान इसलिए कमाना चाहता है क्योंकि वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना चाहता है। तो हम एक ऐसा गोल लेकर चले हैं, या मैं एक ऐसा गोल लेकर चली हूँ जहाँ मैं बिज़नेसेस, अगर किसी का स्मॉल बिज़नेस है, बड़ा बिज़नेस है, उनसे लेकर जो इंडिविजुअल्स हैं उन तक को हेल्प कर सकूँ उनके ऑनलाइन गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है? सो बेसिकली मैं प्रैक्टिस में अप टू डेट रहती हूँ, और मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट तरीके से, आपने कभी देखा होगा कि हमारा जो कोर्स है जिसमें हम आपको, मैंने जैसे आपको बताया, बिल्कुल फेसबुक एंड मेटा एड्स सीखेंगे, ठीक है? अब उसमें 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है? जब हम कभी कोई रिकॉर्डेड कोर्स करते हैं तो उसमें हमने देखा होगा वो रिकॉर्डेड कोर्स कब का होता है, 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, तो उसमें अप टू डेट चीज़ें नहीं होती हैं। अभी मैंने रिसेंटली कुछ एड्स लगाए, अपने क्लाइंट्स के साथ वर्क किया, तो मैंने देखा कि अकाउंट्स पे बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई हैं, ठीक है? पहले वो सारी चीज़ें नहीं आती थी, लेकिन अब आने लगी हैं। क्यों? अप टू डेट होता रहता है, भई अपडेट होते रहता है। सिस्टम या कोई भी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ भी सिस्टम रहता है, वो हमेशा एक जैसा नहीं चलता, वो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। तो मैं रिकॉर्डिंग से ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल सिखाने में बिलीव करती हूँ, ताकि अप टू डेट रहें, यानी कि आज जो है वही सीखो, ठीक है? पुराना किसी को भी नहीं सीखना है, यानी कि पुरानी चीज़ में किसी को भी नहीं जाना है कि पुराने 2 साल पुराना कोर्स किया, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करने बैठे तो वर्क ही नहीं करा। नहीं, हम पूरा जो भी सीखेंगे 10 डेज़ में पूरा लाइव सीखेंगे, ओके? पूरी लाइव सीखने के साथ-साथ हम लोग रिकॉर्डिंग तो आपको बेसिकली मिलने वाली है, रिकॉर्डिंग हर क्लास की आपको मिलने वाली है, ओके? सो बेसिकली अब हम चलते हैं कि सबसे पहले ये देखने कि मेटा एड्स होता क्या है, ठीक है? सिंपल कि मेटा एड्स होता क्या है? अच्छा, आप लोगों के सामने ना मैं अपनी एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है? और ओपन करूँगी, मैं डायरेक्ट फ़ेसबुक ओपन कर लेती हूँ, ठीक है? तो आप लोग को थोड़ा-सा और ईज़िली, ताकि समझ सकें आप लोग, ठीक है? ये एक पेज है। अच्छा, आपने कभी-कभी नहीं, आपने बहुत बार भी शायद देखा होगा कि इस तरह की एक पोस्ट या वीडियो रहती है, किसी भी टाइप की पोस्ट हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो इमेज हो, कैरोसेल हो, उस पर ऐसे स्पॉन्सर्ड लिखा रहता है, ठीक है? यानी कि ये स्पॉन्सर्ड करना ही मतलब होता है पैसे देना, ओके? नाउ पीछे चलते हैं हम लोग, ठीक है? ये एक पोस्ट है, ठीक है? आपने कभी-कभी इस तरह का देखा, देखो अब ये देखो, बेसिकली एक वीडियो है, ठीक है? अब यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, ठीक है? अब आप हमें से अगर आपने इसको देखा अच्छे से, तो आपने सोचा हो समझा होगा कि ये बेसिकली ये एक एड है। ये एड हमें कैसे पता चल रहा है? सबसे पहले तो ये स्पॉन्सर्ड एड है, यहाँ पता चल रहा है। ये आम पोस्ट नहीं है जो हम करते हैं, ये एक एड है। यहाँ पे ये एक एड ये पेज के थ्रू, क्राफ्टिक्स डिजिटल, इनकी पेज के थ्रू चल रहा है, और यहाँ आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे एक शॉप नाउ का बटन कर रहा है चल रहा है, यानी कि इस तरह के क्लिकेबल आपने पोस्ट देखी होंगी कि वहाँ पे शॉप नाउ, जॉइन नाउ, इस तरह के बटन्स आते हैं, और वो चीज़ हम जैसे ही उस पे क्लिक करते हैं, देखो इस पे नहीं आ रहा, ये एक नॉर्मल पोस्ट है, इस पे नहीं आ रहा, ठीक है?
और इस पे आएगा देखो एड, ये स्पॉन्सर्ड ऐड है, इस पे देखो शॉप नाउ का। अगर हम इस पे शॉप नाउ पे करते हैं क्लिक, तो सीधे हम कहाँ जा रहे हैं, देखो इनकी हम वेबसाइट पे आ गए, ठीक है। अब ये बेसिकली एक वेबसाइट है, ओके। ये लोग फ्रेग्रेंस ऑयल्स वगैरह करते हैं सेल, ठीक है। तो इस तरह के क्लिकेबल ऐड होते हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल है या उसका कोई बिजनेस है, ठीक है। तो मेटा एक्चुअली है क्या, मेटा अगर आप समझेंगे या मेटा एड्स एक्चुअली है क्या, तो इसमें गौर करना आपको ये है कि बेसिकली देखो, मेटा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मेटा एड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो ये फेसबुक पर हम और आप जैसे के अलावा, है ना, हमारे जैसे करोड़ों लोग हैं, तो यानी कि इसके पास डेटा बहुत ज्यादा है, इस पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। डेटा बहुत ज्यादा है। अगर आप एक नॉर्मल पोस्ट करोगे, ठीक है, जैसे ये नॉर्मल पोस्ट है, तो किन लोगों को दिखेगी, सिंपल उनको दिखेगी जो आपके फ्रेंड लिस्ट में है, या थोड़े और शायद अननोन लोगों तक जाए, या नॉन फॉलोअर्स तक अगर रीच होती है, लेकिन इतनी नहीं होती, ठीक है। अब आप क्या कर सकती है, मेटा एड्स के प्लेटफॉर्म का यूज करके, ये एक पेड प्लेटफॉर्म है कि आप मेटा को पैसे देते हो कि भाई मेरा एड जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाओ, या आप उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को नहीं बल्कि इस तरह के लोगों को आपको दिखाना है, ठीक है। तो मेटा एड आपको रीच करवाता है एक बहुत वास्ट ऑडियंस तक, आप 2000 4000 10,000 या 10 लाख लोगों तक भी अपना ये एड दिखाता है। हाँ, इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। ये जो ऐड है, ये सिर्फ़ यहाँ नहीं चल रहा है। ये याद रखो, ये सिर्फ़ इस पे नहीं चल रहा होगा, ठीक है? ये ऐड जो है, ये सिर्फ़ यहाँ नहीं चल रहा। ये मेटा एड्स, मेटा एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड, व्हाट्सएप, अभी उसमें उन्होंने थ्रेड और पहले थ्रेड और व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन अब उन्होंने थ्रेड और व्हाट्सएप भी अलाउ कर दिया है, यानी कि उसको भी ऐड कर दिया, मर्ज कर दिया है। उस पर भी आप ऐड दिखा सकते हैं। ये सेम चीज़ मैंने आपको फ़ेसबुक ओपन करके दिखाई। आपने आपने यही सेम चीज़ इंस्टाग्राम पे भी देखी होगी। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा किस तरह के एड्स आ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने कभी गौर करना, ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ठीक है, तो आपको बेटा सिर्फ़ आपको ये अपॉर्च्युनिटी नहीं देता है कि आप एड दिखाओ, बल्कि आपको ऐसे टूल्स की भी एक बहुत बड़ी रेंज देता है, जो आपको टारगेटिंग ऑप्शंस में हेल्प करती है, ठीक है? और आपको एनालिटिक्स और आपके एड को ऑप्टिमाइज़ करने में एड देती है, ठीक है? अब ज़रा गौर करना, ये एड मुझे दिख रहा है, ठीक है? अब अपना फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम ऑन करो, अगर मैं अपना इंस्टाग्राम ओपन करूँगी, तो मुझे वहाँ भी ये चीज़ दिखेगी, सेम दिखेगी। आप देखो यहाँ पे, आपने यहाँ देखो स्नैपचैट भी अपना ऐड चला रहा है ना लोगों को। अब ये कौन-सा ऑप्शन यूज़ कर रहा है, डाउनलोड का। देखो इसका मकसद क्या है? इन लोगों का मकसद ये है कि शॉप करें, लोग इनकी वेबसाइट पे जाके शॉप करें। तो ये शॉप नाउ के बटन के साथ या इस गोल के साथ कि लोग शॉप करें, ये वो ऐड चला रहे हैं। लेकिन इनका ऐड ये है, ये एक डिफरेंट ऐड है, ठीक है? इसका सिस्टम दोनों का ऐड अलग रहता है। वेबसाइट पे अगर शॉपिंग करवानी है, तो उसका सेटअप अलग से होगा, वो एक दूसरे टाइप का ऐड होता है। और अगर हम अपना कोई ऐड है, ऐप है, सॉफ्टवेयर है, अगर उसको डाउनलोड करवाना चाहते हैं तो उसका सेटअप अलग है, लेकिन दिखता वही है इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड जहाँ भी आप चाहो मार्केट प्लेस वहाँ पे दिखाने के लिए। तो ये ऐड चला रहे हैं कि भाई इनका ऐप स्नैपचैट डाउनलोड करें लोग, ठीक है। इसी तरह से लोग आपको कुछ और दूसरा भी, कभी कभी आपने देखा होगा ये शॉप नाउ का ऐड करवा रहे हैं, कभी कभी आपने ना फॉलो का विजिट प्रोफाइल, फॉलो नाउ, इस तरह के भी आपने एड्स देखे होंगे, है ना। जी। कभी आपने ये गौर किया है? ठीक है, अब ज़रा एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ कि मेटा पर ऐड चलाने का क्या फ़ायदा है, ठीक है? ठीक है? ये मेटा हमें इससे क्या स्पेशल दे रहा है जो हमें सीखना चाहिए? देखो, ओके, अब ज़रा गौर करना, मेरे पास अभी आपने कुछ गौर किया होगा, मैंने अभी इससे पहले भी अ, जो ऐड ऊपर किया था ये भी पैकेजिंग का था, इससे पहले जो वीडियो चलाई थी वो भी पैकेजिंग, वो लोग भी पैकेजिंग प्रोवाइड करते हैं, उसका भी था। और देखो मेरे पास तीसरा ऐड आ रहा है, ये भी पैकेजिंग का है, और शायद मैं इसे नीचे स्क्रॉल करूँगी ना, तो मेरे को शायद ये सेम और इसके अलावा भी दिखेंगे, लेकिन देखो ये भी सेम शायद पैकेजिंग के ही ज़्यादा दिखें, ठीक है? ये भी एक पेड ऐड है जो आपको बता रहा है कि भई ये रेज़र पे है, ये एक पेमेंट गेटवे है कि इनके साथ साइन अप कर लो, इनके साथ मर्ज कर लो अपना अकाउंट वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो आपने एक चीज़ गौर करना कि सबको ये सेम ऐड नहीं दिखेगा। आपका जो इंटरेस्ट है, ठीक है? मान लो कि आप में से आप लोग ये
पर्सनल इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो कि अगर आप में से किसी का एक्सपीरियंस है या किसी का इंटरेस्ट है मेकअप में, फॉर एग्ज़ाम्पल मेकअप में, तो आपने गौर किया है कि उसे हमेशा सिर्फ़ मेकअप के ही ऐड दिखाई देंगे, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। ठीक है? क्योंकि इस पे हज़ारों नहीं लाखों ऐड चलते हैं डेली के हिसाब से और महीनों-महीनों चलते रहते हैं वो कंपनीज़ के ऐड। लेकिन आपको सबके ऐड नहीं आ रहे। ऐसा नहीं है कि आपके पास सभी लोगों के ऐड आएँगे, जो आपका इंटरेस्ट है वही ऐड दिखेगा। अब देखो मेरे को ना कुछ टाइम से मैं सर्च कर रही हूँ फेसबुक पे, मुझे अपना कुछ बिज़नेस सेटअप करना है और मैं उसके लिए पैकेजिंग देख रही हूँ कि मुझे अच्छी पैकेजिंग करने वाली कोई कंपनी दिखे, जिससे मैं पैकेजिंग के बॉक्स एंड लोगोज़ एंड लेबल्स बनवा सकूँ। तो मैं वही सर्च कर रही हूँ गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वो आजकल मैं वो बहुत ज़्यादा सर्च करती हूँ। तो मुझे ना पैकेजिंग वालों के ऐड इतने आते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? और अगर आप मेकअप वगैरह में रखती हो, अगर आप कपड़ों में इंटरेस्ट रखती हो तो आप वो अभी गूगल पे ना कोई अच्छी किसी भी एक कंपनी का ना कुछ आपका जो मन में हो ना वो सर्च कर लेना। जैसे कि अगर आपके घर में अभी शादी वगैरह है तो आप पार्टी वियर ड्रेस इस तरह से आप सर्च करना। 2-4 वेबसाइट दिखेंगी उनको विज़िट करना बंद कर देना, ठीक है? फिर थोड़ी देर बाद इनफैक्ट सुबह चाहे जब चाहो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ओपन करना और आप देखोगे आपके पास ड्रेस के एड्स बार-बार दिखाना शो होगा। क्या आपने कभी ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है? कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? कोई चीज़ सोच रहे हैं देखने, ढूँढ रहे हैं, ठीक है? सोच रहे हैं और गूगल पे चाहे सर्च कर लिया या फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे ही भले ही हमने वो चीज़ देखी हो, सर्च किया हो और हम देखते हैं जैसे ही हम इंस्टाग्राम ओपन करें, चाहे 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, हमको सेम चीज़ का एड दिखना शुरू हो जाता है। गौर किया है आप लोगों ने? हाँ, बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस किया होगा आप लोगों ने क्योंकि देखो ये जो कंपनीज़ होती हैं कहीं न कहीं ये सारी डेटा शेयर करती हैं, ठीक है? यानी कि ये जो हम फ़ेसबुक चलाते हैं, ये सिर्फ़ हम तो यहाँ पे सिर्फ़ इस स्क्रॉल करते हैं, ठीक है? हम यहाँ पे सिर्फ़ पोस्ट देखते हैं, लाइक्स करते हैं, अपनी भी शेयर करते हैं, लेकिन हम यहाँ जो भी कुछ करते हैं ना, इन सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे, वो हमारी हर एक एक्टिविटी जो होती है, वो एक जगह पे सेव हो रही है, यानी कि वो कैच हो रही है, ठीक है? मुझे क्या इंटरेस्ट है, मैं किस तरह की पोस्ट देखती हूँ, मैं किस तरह की पोस्ट लाइक करती हूँ, शेयर करती हूँ, मुझे क्या चाहिए, ये अ, बस अभी माइक ऑन बीच रिकॉर्डिंग हो रही है, तो अपना माइक ज़रूर चेक करें, ठीक है? बहुत-बहुत शुक्रिया। ओके, सो अ, देखो मेटा का यही एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, ये आपको इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग का ऑप्शन देता है। यानी कि ये जो ऐड चला रहा है, मैं आगे और दिखाती हूँ आपको, ठीक है? देखो मेरे पास फिर से ये एक ब्यूटी का आ गया, ठीक है? और भी ये भी स्पॉन्सर्ड है, लेकिन ये क्या बता रहा है, ये कुछ मेक वीडियो एडिटिंग के लिए दिखा रहा है, ठीक है? तो इस तरह का मान लो देखो मेरे पास फिर से आ गया ये, ठीक है? अब मान लो ये एक परफ्यूम का ऐड है मेबी, ठीक है? परफ्यूम का ऐड है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि मैं इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे या अपने फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे परफ्यूम्स को देख रही हूँ। यानी कि मैं उन चीज़ों में इंटरेस्ट रखती हूँ, मैं ऐसी पोस्ट को लाइक करती हूँ, शेयर करती हूँ या सेव कर रखी है मैंने। तो मैंने ऐसा अपना बैक तो इसको मेटा को मालूम है कि मुझे क्या पसंद है और ये उसी टाइप के मुझे दिखाएगा ऐड। तो ये जो हमारी एक्टिविटी होती है उसको सेव करके एक मेटा ने इतना बड़ा ह्यूज डेटा अपने पास कलेक्ट किया है कि हम जैसी चाहें वैसी टारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ऐड सब लोगों को नहीं दिखता। सबसे बड़ी चीज़ ये टारगेट बेस, ऑडियंस बेस टारगेट कर सकते हो। आपको आपका कोई भी स्मॉल बिज़नेस है, जैसे कि आप लोग भी यहाँ जॉइन हुए, ठीक है? जैसे कि अभी हमारे पास एक अकेडमी से जॉइन किए थे, ठीक है? उनके पास कोई कोर्स है या मान लीजिए वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवा रहे हैं, तो वो अपनी टारगेटिंग ऐसे लोगों को करेंगे जिनको इंग्लिश स्पीकिंग सीखने में इंटरेस्ट है। सबको इंटरेस्ट नहीं होता, सब सीखने नहीं आते, लेकिन उन्होंने क्या करना है, अपनी टारगेटिंग ऐसी करनी है जो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो मेटा आपको ऐसे टूल्स देता है, आपको ऑप्शन देता है, आप उसके थ्रू अपनी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। ये है असल में आजकल मेटा एड्स का कमाल, ठीक है? तो मेटा जो है वो एक आपको ऐसा प्रोडक्ट या आपको इतने सारे टूल्स देगा जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मेरा ऐड फेसबुक पे दिखाना है, इंस्टाग्राम पे दिखाना है, थ्रेड पे दिखाना है, व्हाट्सएप पे दिखाना है, ये भी आपके हाथ में पूरा कंट्रोल आप कर सकते हो और आप किन लोगों को दिखाना चाहते हो, मेल्स को दिखाना चाहते हो, फीमेल्स को दिखाना चाहते हो। आपने गौर किया है आज हमारी क्लास में ना 90% गर्ल्स हैं। देख लो आप चाहो तो अपनी बेसिकली अपनी
पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में देखोगे तो 90% गर्ल्स है। क्यों? क्योंकि ये सारी गर्ल्स मेरे पास टारगेटिंग से आई हुई हैं। टारगेटिंग से आई हुई हैं, ठीक है? आप सबने मेरे ऐड पर ही क्लिक करके मुझे मैसेज किया था और मेरी टारगेटिंग जो रहती है वो वीमेन बेस्ड रहती है। यानी कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स हों। तो मैं गर्ल्स को टारगेट करती हूँ और देखो मेरे को गर्ल्स ही मैसेज कर रही हैं। मैं नहीं चाहती मेरे को कोई लड़का मैसेज करे या मैं चाहती हूँ कि करे भी तो 1-2 बस। मैं चाहती हूँ गर्ल्स स्पेसिफिक हो, ठीक है? तो मेरे पास जब मुझे कोई ऐसा काम करना है जो बॉयज़ के लिए है, ठीक है? तो मैं फिर वहाँ पे बॉयज़ के लिए टारगेटिंग करती हूँ, ठीक है? तो फिर मेरे पास मेल्स की मैसेज ज़्यादा आते हैं, ठीक है? मेटा में कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता आपको, ठीक है? सीखना पड़ता है। यहाँ आपको इससे कुछ देना देना तो पड़ेगा जब मतलब सीखने के लिए नहीं देना पड़ेगा। मैं आपको कैसे बताऊँ कि इसको मेटा एड्स अगर यूज़ करना चाहते हो, तो इन्वेस्टमेंट नहीं होती है यहाँ पे, पेमेंट होता है, ठीक है? जितना पेमेंट करोगे, उतना ज़्यादा आपको ये फ़ायदा देगा, ठीक है? मतलब आपको चाहिए कि मेरा ऐड 4 दिन तक चले, तो 4 दिन का पेमेंट करोगे। आप चाहते हो 4 महीने चले, तो 4 महीने आप मेटा को, फ़ेसबुक को पैसे देते हो, पेमेंट करते हो, तब ये आपका ऐड दिखाता है, फ्री में नहीं दिखाता, ठीक है? सेटअप करना पड़ता है और ये पेड एड्स होते हैं, डेली के आपको बजट लगाना होता है, उस बजट के बेस पे आप ज़्यादातर लोगों को अपना ऐड दिखाते हो। बेसिकली ये पेड प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? मेटा जो है एक पेड प्लेटफ़ॉर्म है। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताती हूँ कि अब मेटा पे एड्स कैसे लगाने हैं, ऑडियंस कैसे टारगेटिंग करनी है, ये सारा हमारे कोर्स के अंदर है, ठीक है? हमारे कोर्स जो मैं आपको 10 डेज़ की वर्कशॉप जिसका मैंने आज आपको बिल्कुल डेमो सेशन दिया है ये मैं सब उसमें कवर करने वाली हूँ। 1 दिन में, आधे घंटे में मैं आपको सारी चीज़ें नहीं बता सकती। 10 दिन का कोर्स है ना? और उसमें वन बाय वन आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है? तो वो तो मैं आपको उसमें सिखाने वाली हूँ। एक सवाल और है जो सबका रहता है, वो मैं आज यहाँ पे क्लियर कर दूँ। लोग ये समझते कि सीख कर हमको क्या मिलेगा? चलो हम अपने 1000, 2000 या 1500 या जो भी पैसे हैं, चलो हम सीखने में ज़ाहिर-सी बात है आप कुछ भी सीखते हो, तो पेमेंट पे तो करते हो, ठीक है? लेकिन हमें उससे क्या फ़ायदा होगा? अगर आप में से कोई भी कहीं पे बिज़नेस कर रहे हैं, आपके कोई स्मॉल बिज़नेसेस हैं, तो स्मॉल बिज़नेसेस वालों को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या फ़ायदा होगा, उन्हें मालूम है। ये स आप सबको मालूम होगा कि अगर आपको लीड्स चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको क्लाइंट्स चाहिए, तो आपको एड्स की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। एड्स के थ्रू ही आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखा सकते हो, अपनी सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखा सकते हो, वहीं से आपको लीड्स मिलने वाली है, ठीक है? तो स्मॉल बिज़नेस वालों का तो मसला नहीं है, रहता है वो लोग जो अभी कोई बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, भई हम सीख लें लेकिन हमें क्या मिलेगा? देखो, मेटा आपको सॉरी फेसबुक एड्स सिर्फ़ उनके लिए नहीं है जो बिज़नेस कर रहे हैं। फेसबुक ऐड ना ऐसे लोगों के लिए एक अर्निंग अपॉर्च्युनिटी है ये, क्योंकि इसमें आप मेटा एड्स सीखते हो और सीखकर ऐसे लोगों को सर्विस देते हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल भई मेरा कोई काम है, ठीक है? मान लो मैं कुछ सेल कर रही हूँ, ऑनलाइन में सेल करना चाहती हूँ। अब मेरे पास इतना वक़्त नहीं है कि मैं मेटा एड्स खुद लगाऊँ, सारी सेटअप मैं करूँ। तो मैं चाहती हूँ कोई ऐसा बंदा मुझे मिल जाए जो अ मेरे लिए ये काम कर दे और मान लो उसी वक़्त में आप मुझे मिल गई, आपने कहा कि भई मैं ₹2000 लूँगी या मैं ₹1000 लूँगी, भई मेरे लिए तो अच्छी बात है ना मतलब जहाँ पे मैं अगर ऐड लगवाऊँगी और 2-3 हज़ार रुपए आपको देकर और सारे यू नो मेटा को जो उसका एड बजट है, वो सारे पे करके अगर ₹3000 खर्च करती हूँ और मेरे को उसके बदले में मेरा 10,000 के प्रोडक्ट सेल होते हैं 1 हफ्ते में, तो मुझे देने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह बहुत सारे बिज़नेसेस हैं और उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो खुद मेटा एड लगाएँ। इसलिए वो ऐसे लोगों को हायर करते हैं, ऐसे लोगों को अपने प्रोजेक्ट देते हैं, जो उनके लिए एडवर्टाइज़मेंट करें। अब इसमें 2 चीज़ें रहती हैं, अगर वो किसी कंपनी को हायर कर रहे हैं, ठीक है? बड़ी कंपनी भी डिजिटल मार्केटिंग के लिए बड़ी कंपनीज़ भी हैं, लेकिन वो इतना चार्ज करती हैं कि वो एक-एक सेटअप का 25 से 30 हज़ार चार्ज करती हैं, जो कि हर इंसान नहीं देना चाहता, खासकर स्मॉल बिज़नेस वाला जो घर से बिज़नेस कर रहा है, वो तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता, ठीक है? तो वो लोग चाहते हैं कि हमें कोई सस्ते में करने वाला मिले। अब सस्ते में वही काम अगर आप फ्रीलांसर हो और आप ये बता देते हो कि भई मैं मेटा एड्स आपके लिए एड सेटअप करूँगी, मेरे को बस 2000 सर्विस चार्जेज़ है मेरे। तो ईज़िली कहाँ क्यों वो 20,000 देगा जब उसका काम 3,000, 4,000, 5,000 में हो रहा है। ये मैं आपको बहुत इतनी मतलब इतनी कम चार्जेज़ बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये बेसिक के चार्जेज़ हैं। वरना मैं कहूँगी तो शायद आपको यकीन ना हो, गूगल पे जाके देख लो कि मेटा एड्स मैनेजर की क्या कॉस्ट रहती है, क्या वो चार्जेज़ करते हैं, गूगल पे कर लो। गूगल पे पूछ लो कि भई मेटा एड्स लगाने का हम कितना कमा सकते हैं? मेटा एड्स सर्विस देकर हम कितना कमा सकते हैं? मेरी ऐड अगर लगी हो, मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है?
मेटा एड सर्विस चार्जेस देख रहे हो कितने चार्जेस हैं, देखो ये गूगल आपको स्क्रीन आ रही है मेरी गूगल की, आ रही है ठीक है। हम्म। अभी इंडिया में ही देख रही हो, आप अगर अच्छे से सीखते हो और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हो ना, तो आप ना मतलब डॉलर्स में अर्न कर सकते हो, इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिल सकते हो। और मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, मिले हैं, लोगों को मिलते हैं, मेरे कांटेक्ट में ऐसे लोग हैं जो करते हैं। बेसिकली मेरी अपनी एकेडमी है, मैं सिखाती ज्यादा हूँ इसलिए इंटरनेशनल क्लाइंट्स के पास कम जाती हूँ। लेकिन मेरे को इन मेटा एड्स के थ्रू ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी मिले हैं, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स भी मिले हैं, क्योंकि अभी मैं फ्रीलांसिंग में हूँ, अब से इससे पहले मैं टीचिंग में थी, और मैं ऑनलाइन टीचिंग को अपने लिए बेटर समझती हूँ, प्रीफर समझती हूँ, तो मेरे को स्टूडेंट चाहिए थे। तो मेटा एड जब मैंने शो किया ना, तो मेरा एड्स ना एक दो दो तीन मरतबा ना दुबई में दिखा, शायद वो इंडिया के रहने वाले थे और दुबई में रह रहे थे, तो उन्होंने उनको चाहिए था कि भाई हमको टीचर चाहिए। देन उन्होंने मुझे हायर किया और मेरी बहुत अच्छी इनकम हुई वहां से। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे, अब देखो मैंने तो नहीं कहा, ये गूगल कह रहा है फ्रीलांस मेटा एड सर्विस चार्जेस इन इंडिया वेरी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड सर्विस। देखो एक्सपीरियंस और सर्विस के है, अगर आप कम से कम 30,000 और ज्यादा से ज्यादा इसने बोला है कि 30,000 से 1.5 लाख कमा सकता है, ये सिर्फ एक बहुत ही ठीक है, बहुत ही सिंपल सी कॉस्ट है। और अगर आप देखेंगे एड स्पेंड अगर ज्यादा है, तो आप 50,000 से कितना, 1 लाख और 5 लाख एड स्पेंड पे कमा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मतलब एक बारी में 30,000 40,000, एक महीने में 40,000 50,000 कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हलवा हो कि भाई कोई इंसान कह देगा कि मेरे 50,000 ले लो और लो बस काम कर दो। सीखना पड़ेगा, परफेक्ट होना पड़ेगा, हर चीज को देखना पड़ेगा। कोई इंसान बोलता है कि मेरी वेबसाइट पे लोग खरीदें, मेरे पास वेबसाइट है भाई, मेरा ये प्रोडक्ट है, लो मैं चाहता हूँ वेबसाइट से लोग खरीदें, तो आपको मालूम आना चाहिए कि वेबसाइट पे ऐड कैसे लगाते हैं, तभी तो आप उनकी वेबसाइट कर लगाओगे। कोई बोले कि मेरा ऐप है डाउनलोड करवाओ, मेरे भी एक अभी कुछ टाइम पहले क्लाइंट मिले थे, कुरान लर्निंग का ऐप था उनका, कुरान लर्निंग के वीडियोस, वो उसका अपना ऐप था, लेकिन कोई से डाउनलोड नहीं करता था, कोई जानता ही नहीं था। हमने उनका ऐड लगाया और उन्होंने बहुत सारे लोगों ने उनका ऐप डाउनलोड किया, बाद में उनके साथ एनरोल भी हुए होंगे जब उनके साथ हमने ऐप डाउनलोड का ही ऐड लगाया था, बाकी उनके साथ क्योंकि अभी वो चल ही रहे हैं उसमें ऐप डाउनलोडिंग में ही। सो ऐप डाउनलोड का तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि भाई ऐप डाउनलोड करवाने के लिए ये वाला कैंपेन लगाना पड़ता है, ये इस तरह से उसकी सेटअप होता है, ये चीजें होती है। किसी ने बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए वेबसाइट वगैरह, मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरा मेहंदी का बिजनेस है, बहुत सिंपल सा बिजनेस है, इतने लंबे चौड़े बिजनेस पे जाते ही नहीं है, ठीक है। मेरा मेहंदी का बिजनेस है, मैं चाहती हूँ लोग मेरे से मेहंदी क्लासेस लें, तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछें या मेरे से रजिस्ट्रेशन करें, मेरी क्लासेस में आए। तो व्हाट्सएप पे लीड्स को कैसे लाएंगे, डायरेक्ट लोगों को कौन सा कैंपेन लगेगा जो व्हाट्सएप पे लोग मैसेज करेंगे, तो वो आपको आना चाहिए। इंस्टाग्राम पे कोई कहता है कि व्हाट्सएप पे मैं अपना नंबर शेयर नहीं करना चाहता, भाई व्हाट्सएप पे पता नहीं कोई भी मैसेज करेगा तो मेरे लिए सिक्योर नहीं है, लड़कियां मोस्टली, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां मेरे पास एफिलिएट वाली भी लगवाती थी ऐड, तो वो चाहती हैं कि व्हाट्सएप पे नहीं कर सकते, व्हाट्सएप पे लोग मैसेज करते हैं, तो आप इंस्टाग्राम कर दीजिए। तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही लोग कैसे मैसेज करेंगे, तो ये सारी चीजें आनी चाहिए, तभी तो कोई पैसे देगा आपको, है ना, तभी तो आपको कोई पैसे देगा। तो ये सारी चीजें सीखनी है। ओके, सो 10 डेज में हम आपको सिखाएंगे। और सारी एक और चीज मैं आपके सामने, चलिए मैं शेयर कर देती हूँ, बाकी टाइम पूरा हो चुका है लेकिन मैं आपके सामने शेयर करती हूँ, ठीक है। अब आप लोग इस बात से यकीन शायद आप यकीन करोगे या नहीं करोगे, बट मेरी प्रोफाइल जिसकी इंस्टाग्राम की हो वो चेक करना, ये जो आपको लेबल दिख रहे हैं ना, ये लेबल आपको मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर दिखेंगे। और ये लेबल डिजाइन करने का ना, ये फ्रीलांसिंग है, हालांकि ये मेटा एड्स तो नहीं है, ये सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग है। और ये ग्राफिक डिजाइनिंग कोई आपके प्रोडक्ट के लिए लेबल बनाने के लिए भी 500 से 1,000 रुपए चार्ज कर लेता है, एक अच्छा डिजाइनर। और अब बहुत बेसिक होगा ना, मतलब अनाड़ी जो थोड़ा ही जानता है, वो आराम से 300 रुपए मांगेगा आपसे, तो देने पड़ते हैं। बिल्कुल, काम करवाना है तो दो, कोई आपसे काम करवाएगा तो आपको पैसे देगा। ओके, सो उसके लिए, लेकिन मुझे ये मालूम थे, तो मैंने अपने प्रोडक्ट के लिए लेबल खुद डिजाइन किए, और ये लेबल मैंने प्रिंट भी करवाए, मुझे बहुत कम कॉस्ट में लगे, क्योंकि डिजाइनिंग की फीस मैंने नहीं दी किसी को। तो आप लोग मेरी ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने बनाया है, आप मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल खोलना, वीडियो लगी हुई है उसमें, बॉटल पे ये लेबल चिपका हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, ऊपर ही दिख जाएगी, अभी उसकी रील मैंने डाली थी।
जब आप कोई चीज़ सीखते हो ना, तो बेसिकली दूसरों के साथ-साथ अपना खुद का भी काम कर पाते हो और बहुत सारी चीज़ें। मैं अपने लिए एड्स किसी और से नहीं लगवाती, सिर्फ़ मेटा एड्स की क्लासेस नहीं चलाती हूँ मैं, मेरी अकेडमी में कैलीग्राफी, इंग्लिश स्पीकिंग एंड डिफरेंट कोर्सेज़ होते हैं और मेरा एड ना मतलब महीने भर चलते ही रहते हैं, किसी न किसी कोर्स का एड चलता ही रहता है। मुझे अगर मैं किसी को हायर करूँगी ना, तो मुझे महीने में 10-12 हज़ार रुपए खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ़ उसको एड लगाने के, देने के और मुझे वो नहीं देने पड़ रहे, क्यों? क्योंकि मुझे खुद आता है और मैं इतने सारे फिर इसीलिए मैंने एक्चुअली जब सीखने की कोशिश की थी ना 3 साल पहले अपनी अकेडमी में, इसीलिए क्योंकि मैं एक फ्रीलांसर से लगवाती थी, तो मुझे उन्हें हर हफ्ते पेमेंट करना पड़ती थी और जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था पेमेंट करना। रियल मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर मुझे लगा कि मुझे खुद सीखना चाहिए क्योंकि ऐसे महीने में 5,000 रुपए इनको दूँगी तो मेरा प्रॉफ़िट बहुत कम हो जाएगा या मेरे पास ही क्या बचेगा? तो मैंने खुद ऐड लगाना शुरू किए। देन मुझे इसके साथ इतना सारा कुछ हुआ कि जब मैंने ऐड लगाना शुरू किए तो मेरे पास क्लाइंट्स भी आए। मैंने उनसे भी अर्निंग की और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के बाद मैं सिखा भी रही हूँ। तो आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं, कुछ भी इतना बड़ा नहीं होता दुनिया में कि इंसान चाहे और वो ना कर सके। वेल मैं आपको जो दिखाना चाह रही थी अ, ये रहा हमारा मेटा एड्स का कोर्स, ठीक है? ये मेरा पूरा ऑलरेडी बना हुआ है, हमेशा स्टूडेंट्स इससे पढ़ते हैं। तो ऑल मैं आपको कुछ चीज़ ये रहा, ठीक है? ये हमारा एजेंट है, अकाउंट सेटअप, एड्स मैनेजर का इंटरफ़ेस, हम ऑडियंस टारगेटिंग सीखेंगे, एड्स फॉर्मेट एंड क्रिएटिव सीखेंगे, प्लेसमेंट, बजटिंग, शेड्यूलिंग, ऐड को क्रिएट भी करेंगे और लॉन्च भी करेंगे आपके सामने लाइव, ट्रैकिंग, एनालिसिस ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। इनको मैं डिटेल अब क्योंकि टाइम हो चुका है, तो ये सब क्या होते हैं, ये वन बाय वन, एक-एक दिन में एक-एक चीज़, एक-एक दिन में एक चीज़ और फाइनल पूरा ऐड सेटअप करना, ये हम सीखेंगे इंशाल्लाह हमारी 10 डेज़ की वर्कशॉप में। ऑलराइट? सो दैट्स ऑल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात मुकम्मल मैंने की आप लोगों के सामने। अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, फिर एंड करेंगे इस सेशन को, ओके? कोई सवाल है किसी का? बात मेरी समझ आई आप लोगों को अच्छे से? अच्छा मुझे नंबर चाहिए आपका मेरा नंबर नहीं है आपके पास? अनीशा, वालेकुम अस्सलाम। ओके 1 सेकंड, ओके?